जय हिंद, नमस्कार। हेलो, मैं किशन लाल बात कर रहा हूँ एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी से। जी सर। हाँ। मैं सर मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ और सर मेरा एआरओ बरेली से इंडियन आर्मी में आज मतलब कल हमारा शाम रिजल्ट आया था, फाइनल हम्म। सिलेक्शन हो चुका है। हाँ, तभी आपके थोड़ी देर पहले कॉल आया था, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका सिलेक्शन हुआ। और आपकी स्टोरी का कुछ इंपॉर्टेंट भी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे। आपकी स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि केवल आपने ऑनलाइन तैयारी की, आप ऑफलाइन गए भी थे। कोचिंग वालों ने भी थोड़ा सा गलत व्यवहार आपके साथ किया। पूरी स्टोरी बच्चों के सामने भी रखना जरूरी हो गया, क्योंकि हमें कोई कोचिंग वाले का नाम लेके नहीं बताना, पहली बात तो। जी सर। हाँ, सर लेकिन मैं बताना एक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत सारे कोचिंग वाले करते रहते हैं, बच्चों को तंग करते हैं। दो दो हज़ार रुपये जो दिन के हिसाब से आप बोल रहे हो कि वो कह रहे थे हमारी फीस है, इस तरह से तो वो स्टोरी बताना भी थोड़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इससे पहले अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इस तरह आपको मेहनत करवाया, पढ़ाई करवाई, आप इस जी मुकाम सर, तक पहुँचे, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, हम्म। थैंक यू। अब यूट्यूब पे सर काफ़ी सारे बच्चे देखेंगे, तो आपके पहले तो मैं जानकारी ले लेता हूँ, फिजिकल में आपके कितने नंबर थे? सर मेरा फिजिकल में 88 का फिजिकल था और बी सर्टिफिकेट लगा हुआ था एनसीसी का। एनसीसी का बी था और 88 का मतलब फिजिकल था। हाँ कुल मिला के आपके 100 के पास जा रहा था फिजिकल, यदि मैं बी को मिला के कहूँ तो। यही हाँ। बात। और मेरे जो क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में हुए थे वो सर लगभग 35 से 36 क्वेश्चन किए, तो उसमें से एक दो में डॉट था। हाँ हाँ। हाँ। चलो, फिर तो आपके और बहुत। बाकी सर आपने पढ़ाया सर, मैं मतलब थोड़ा घबरा रहा था, पेपर पता नहीं कैसा आएगा, पर सब मतलब जब मैंने पेपर जो खोल के देखा तो सर सेम आपका पढ़ाया हुआ निकल लिया। मैं समझा ये तो बिल्कुल कृष्णा सर ऐसा। ने ही पेपर बना के भेजा है, क्या करा। हाँ, चलो बढ़िया भाई, बहुत बहुत। और आपने यूट्यूब से भी पढ़ा था और आपने बोला कि भी कोर्स भी ले रखा था ऐप के अंदर, है ना? हाँ जी सर, मैंने मतलब पहले तो मैं एक एकेडमी लखनऊ में थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा हाँ, नहीं फिलहाल, नहीं, उन्होंने नाम मेरे लेना भी साथ नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जो व्यवहार किया, सर यदि मेरे वो साथ। एकेडमी वाले भी देख रहे हैं तो मैं इसके खिलाफ हूँ भाई, सीधी सी बात है। मैं हाँ जानता भी हूँ, एकेडमी का नाम भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनको टारगेट नहीं करना चाहता। सर, यदि आप भी देख रहे हो तो थोड़ा इस तरह के बच्चों के साथ व्यवहार करना बंद करो। और अब अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताओ, ताकि बच्चे पता चले कि भी किस तरह से। हालांकि वो खुद समझ जाएंगे, लेकिन हमें नाम हाँ लेके किसी को बदनाम नहीं करना भी। हाँ। हम्म। तो मैं लखनऊ में एकेडमी गया था, तो वहां पर सर मेरे 10,000 रुपए जमा हुए। हम्म। तो 10,000 मैंने डेमो के लिए मतलब वहां पर बच्चों से पूछी, बोले डेमो नहीं देते हैं, पर मैं हम्म। जब घर से गया था हम्म। मतलब अपने यहाँ से काफी दूर है लखनऊ, तो फिर मैंने एडमिशन लिया, 10,000 रुपए जमा हुए। हम्म। तो वहां पर सर मुझे मतलब एक बंद माहौल था बिल्कुल, मुझे पढ़ मतलब सिर्फ अगर मैं रहता और खाना खाता तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ। हाँ हाँ। तो वहाँ पढ़ाई कैसे हो सकती है। सही है, मतलब मन नहीं लगा आपका, कैसे भी हाँ मान लो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब लगभग बंदे जाते हैं वहाँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद और मैंने बोला फीस सर फीस मुझे। वो पहले ले लेते हैं। हाँ, फीस पहले ले ली 10,000 और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मार्कशीट वगैरह जमा कर लेते हैं। और मतलब आपकी फीस कितने दिन रहे थे वहाँ आप? सर मैं 3 दिन रुका था, तो मेरे 10,000 रुपए ले लिए, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मैं वापस मांग रहा था, हम्म। तो ये बोल रहे थे 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से रखने के और दो, फिर हम्म। मिलेंगे। मतलब 2,000 रुपये और दो, 10,000 के अलावा? हाँ, फिर फिलहाल वो तो लिए नहीं थे फिलहाल यार, वो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो या कुछ और कुछ ही बना रहे हो, पता नहीं। हाँ, फिलहाल गलत किया, थोड़ा सा बुरा लगता है सर कि मतलब नहीं, बुरा तो लगे। और नॉर्मल। एक बात और हाँ बोली आपको, ये सबसे बड़ी स्टूडेंट, यदि आप भी देख रहे हो, एक टीचर कभी भी स्टूडेंट के मतलब गलत नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उन हाँ सर ने ये बात भी आपको बोली कि आप यहाँ से छोड़ के जाओगे तो आपका हाँ सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ सर, ये भी बोला था, बोला यहाँ से जो बंदा निकल के चला जाता है फिर तो एकेडमी मैं छोड़ के उनको टीचर नहीं मानूंगा, वो तो एक बिजनेसमैन है, केवल और केवल हाँ अपने फायदे के लिए कर रहा है। क्योंकि टीचर हाँ होगा वो कहीं भी पढ़े, हम भी देखो, हमारे साथ कोई बच्चा जैसे मान लो संतुष्ट नहीं होता, तो हम कहते चलो कोई बात नहीं, आप कहीं से तैयारी करो, लेकिन आपका सिलेक्शन हो। हमारा मेन हाँ मकसद यही रहता है। अब आज हाँ मान लो कोई भी बच्चा हमें कहता है कि सर मैं हमें वहाँ पढ़ना, मैं कहता हूँ कहीं भी पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो। लेकिन एक हाँ टीचर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यदि आप हमारे पास नहीं पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा? हाँ इससे बड़ी मैं मतलब हरकत टीचर यदि कोई कर रहा है, और वो भी शायद आर्मी से रिटायर्ड हो रहा है ना, हाँ हाँ ये हरकत बहुत गलत की है। इसके खिलाफ हमें देखो आवाज़ भी उठानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से यदि कोई भी व्यवहार करता है तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कोचिंग वाले सर पता मत नहीं क्या सोच हाँ रहे हैं। आज हम ऑनलाइन मान लो, ये तो मान लो कोई गरीब बच्चा है जो ऑनलाइन पढ़ हाँ। के भी 700-800 रुपए के अंदर पढ़ के भी मान लो सिलेक्शन ले रहा है हर एक सर बच्चा। मैं बोलूँ, जो आपकी अगर एकेडमी ऑफलाइन पढ़ाओगे, हम्म। तो अगर कोई बंदा आपको 10,000 रुपए महीने भी दे वो भी कम है, इतना क्लियर सर आप बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हो, देखो, बंदा अगर सही मेरे से को टाइम अभी दे दे। देखो,
मैं भी देखो, मेरे को कई कहते ऑफलाइन कर लो, लेकिन ऑफलाइन हम कर लेंगे तो लोकल को पढ़ा सकते, दूर वाले बच्चों को नहीं पढ़ा दूर सकते। नहीं इसलिए पढ़ा मैं सकते हो, चाहता हूँ बिल्कुल कि बात। भाई प्रत्येक हमारा जो आज मान लो इंडिया में हर जगह से बच्चा देखता है, तो यार कोई हाँ 1000 किलोमीटर चल के यहाँ इतनी दूर आएगा तो वो कितना परेशान होगा, उसकी परेशानी मैं हाँ समझता हूँ। इसलिए मैं चाहता हाँ हूँ कि ऑनलाइन भी आज मान लो हाँ ऐप के अंदर पूरी फैकल्टी हमने लगा रखी है, बेहतरीन हाँ करवा रहे हैं, इससे हाँ बड़ी और खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। बिल्कुल सर। और आप जैसे बच्चे हमें कॉल करके वापस बताते हो, क्योंकि हम भी हाँ समझते हैं आपकी परेशानी थी, फिर आपने हाँ हमसे ज्वाइन किया, बढ़िया आपको पढ़ाई हुई। और आज हाँ मैंने उस दिन भी आपको यही बोला था, क्योंकि इस बच्चे की आज यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं वो सोचे कि इस बच्चे की आज ही बात हुई, इसकी जब वो वहाँ से छोड़ के आया था तब भी मेरी बात हुई थी। हाँ उन्होंने सर। कहा कि भाई मेरा ऐसे फीस रख ली और बोल रहे कि आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। मैंने इस बच्चे को यही बोला था कि आपका सिलेक्शन, आप उनको सिलेक्शन लेकर एक बार दिखाना कि सर मैंने अभी भी सर को कॉल करके आप जरूर बता देना कि सर मेरा हाँ सिलेक्शन हो गया, आपने ऐसा बोला था। सर मेरे वो दिमाग में चुभी, इसी कारण मेरा सिलेक्शन हुआ, यदि आप ये नहीं कहते तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करता। उनका भी कुछ हो सकता है भाई इसमें भी। बिल्कुल मैं कॉल करके बताऊंगा सर बिल्कुल को। बताओ, कह दो सर कल ना आप नहीं कहते तो मेरे को ये गुस्सा आ गया था, इस कारण मैंने पढ़ाई जम के की हाँ और आज हाँ आपकी बदौलत सिलेक्शन हो गया। हाँ सर, हम्म, आपने भी सर बहुत मेहनत करवाई थी। आपने लास्ट में जो हम्म। कंटेंट डाला था सर, अभी वो अभी पीडीएफ बच्चे वगैरह। देखेंगे तो आज मैं खेत से वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे सोचेंगे अच्छा। सर ये कोचिंग है या क्या है। देखो ये खेत है, खेत में देसी अंदाज में हम यहाँ बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं गांव आया हुआ था, आपका कॉल आया, तब मैंने सोचा चलो वीडियो बना के हमें बच्चों को संदेश देना है। जरूरी नहीं है कि हम वहाँ स्टूडियो से वीडियो बनाए वैसे वैसे दिखाए जाए, जो देसी अंदाज में कुछ दिखाना होता है वो दिखाना भी चाहिए। हाँ हाँ। सर, आपकी कोचिंग मुझे पता है, ऐसी चली कोचिंग तो और भी है मतलब मैं। और तो मेरे मतलब एक भाई हैं मतलब हम्म, नवाबगंज साइड के, मेरे गांव से दूर, सुरेंद्र, वो भी आर्मी में आपकी कोचिंग से पढ़ के 2019 में सिलेक्शन हुआ था उनका। हम्म, तो उन्होंने बताया मतलब ये एकेडमी है, मतलब इस नाम से कोचिंग है हम्म। और इस कोचिंग पे पढ़ो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैंने सर आपकी कोचिंग देखी, फिर आपकी वीडियो देखी, उसमें ऐप वगैरह बताया, फिर मैंने कोर्स परचेज करके फिर वही पढ़ा और सिलेक्शन आज हो गया है। कितनी फीस लगी थी आपकी? सर उसमें मुझे छूट पर कुछ मिला था, भाई ने मतलब भाई के फोन में किया था। हम्म। 700 का कोर्स ना था सर वो। हाँ हाँ। हाँ तो उसमें कुछ छूट पे वो हो गया था और उस समय तो ले लिया। चलो जो भी 400 500 700 जो 800 लगा होगा इतनी फीस लगी होगी, और दस सर ये हजार कुछ रुपये वहाँ हाँ दिए आपके, उसके तो 3 दिन वहाँ आप रहे होंगे शायद, हाँ डॉक्यूमेंट भी हाँ बहुत मुश्किल से उन्होंने वापस दिया कैसे करके, हाँ। मतलब दस मैं हजार रुपये रात में 3 दिन 2 के बजे काट वहां लिए। से निकल के आया था ना सर, मतलब आप। एकेड हाँ हाँ। एकेडमी से। हाँ हाँ। तो मैं रात 2 बजे बाहर बैठा रहा, बोले सर आएंगे वो डॉक्यूमेंट देंगे, तो 2 बजे तक उनकी एकेडमी के बाहर गेट पे बैठा रहा। हम्म, मैं था, एक और बंदा मेरे ही साथ का था। नहीं वो तो मैंने आपको पहले जिस दिन आप आए थे ना अकेडमी छोड़ के, हाँ उस दिन भी मेरे से बात हुई थी, आपने बताया भी था। मैंने कहा हाँ देखो आप मेहनत करो, एक ही चीज़ है, हमें जवाब उसको केवल ये कह के नहीं देना, हमें सिलेक्शन लेके उनको करारा जवाब देना है, और इससे बड़ा जवाब नहीं हो सकता। ये आपने सिलेक्शन लेके अपनी कामयाबी पाके, ये सबसे बड़ा उनके तमाचा मारा है कि आपकी कोचिंग, चलो आप बढ़िया मेहनत करवा रहे हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन आपने जो बच्चे के साथ ये कहा ना, ये सबसे बड़ी मेरे को भी चुभी कि आपका सिलेक्शन अब होगा नहीं। ये कैसे बोल हाँ सकते हो किसी बच्चे के बारे में? मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे का सिलेक्शन बच्चे की मेहनत पे होगा, हमारा दस हाँ परसेंट भी उसमें रोल नहीं होता। हाँ मान लो थोड़ा गाइडेंस देती है, लेकिन बच्चा जो पढ़ाई करेगा तो सिलेक्शन तो उसका होगा, आपके कहने मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा। चलो जी बहुत सर बहुत बिल्कुल। बधाई। और माता पिता कितने भाई हो आप? सर हम 5 भाई हैं। 5 भाई है। सर मैं मतलब वो मुझसे एक बड़ा है और मेरी पहली ही भर्ती थी। मेरी ख्वाहिश सर यही थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, और आपकी बदौलत, आप सबकी मतलब पढ़ाई से और दुआओं से आज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत अपने माता पिता को भी बहुत खुशी हुई होगी। हाँ हाँ। और चलो। बाकी सर कभी आएंगे आपकी कोचिंग में, चलो मिठाई कभी मिठाई सरदार लेके। सर जरूर राजस्थान की तरफ आना हो तो आओ, बिल्कुल मिठाई लेके आओ हाँ आप। बाकी हाँ बहुत बहुत बधाई, अपने माता पिता को भी मेरा हाँ प्रणाम कहना कि आपको इतनी मेहनत करवाई, कितनी देखो हाँ कैसे कैसे पैसे करके देते हैं। कोचिंग वालों को हाँ तो शायद पता नहीं होगा, 10,000 रुपये बोलते हैं, 2,000 रुपये दिन के और लेंगे, 10,000 देने के बाद भी बोल रहे थे 6,000 रुपये कुछ और लेंगे ना। हाँ हाँ, 3 दिन 3 दिन रहते के। 6,000, भी 10,000 आपको 3 दिन का दे दिया, इसके बावजूद करे 2,000 रुपये, पता नहीं वो क्या आपको दे रहे थे, वो भी मेरे समझ में नहीं आया। चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। हम ईश्वर जी से ये कामना करते कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहो और जलने वालों को ऐसे ही जलाते रहो। जी सर। चलो जी ये वीडियो देख के वो भी जलेंगे तो सही, लेकिन चलो ये तो बढ़िया हुआ कि हमने उनकी नाम लेके बेइज्जती नहीं की, नहीं उनका हाँ व्यवहार समझ देखे तो तो उनका जाएंगे। नाम लेके करना चाहिए था, लेकिन मैंने हाँ सोचा चलो भाई कोई फौजी, रिटायर्ड फौजी है, उनकी एकेडमी है, काफ़ी प्रसिद्ध भी है, लखनऊ में है, जो बच्चे लखनऊ से वो जान भी जाएंगे भाई किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन नाम लेके थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लो, और हाँ बाकी आप ज्वाइनिंग
लो बढ़िया से हमें भी खुशी हुई आपने कॉल करके कहा, मैंने सोचा चलो गांव आई हुए फिर भी वीडियो तो शूट कर लेते हैं। चलो ओके। ठीक सर, ठीक, ठीक। जय हिंद सर। तो जो भी बच्चे अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, देखो इस तरह से एकेडमी वाले कई बहुत सारे, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा गंदी हरकत करे। एक टीचर ऐसे कभी नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि वो कह रहा है तो वो कभी टीचर नहीं हो सकता। वो एक, मैं क्या कहूँगा, एक धंधेखोरी कहूँगा उसको, धोखेबाज कहूँगा, जो विद्यार्थियों को इस तरह से कहेगा। बाकी आप अपनी मर्जी, आप कहीं भी तैयारी करो, हमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ भी जुड़ के कर सकते हो, और हम कभी भी बच्चे को निराश नहीं होने देते। अब एक मैं बात कहता हूँ कि कोई भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा, यदि उसका सिलेक्शन नहीं होता तो भी उसको पता चल जाएगा कि भाई सर ने पढ़ाया लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से नहीं हुआ। लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहने देते। आप भी हमारे साथ, यदि 15 जनवरी का एग्जाम है तो आप जुड़िएगा। लेकिन इस तरह से कोई कोचिंग वाला करता है तो इससे बड़ी, मैं कहूँगा, एक शिक्षक पर एक धब्बा है हमारे को भी, क्योंकि शिक्षक जगत में ही धब्बा है कि यदि इस तरह से कोई टीचर ऐसे बोलता है कि आप यहाँ से चले जाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत गलत लगा मेरे को भी। बाकी आप अपने अनुसार बढ़िया तैयारी करो, कोचिंग में जाने से सिलेक्शन नहीं होता, ये आपको भी पता है। मेहनत करेगा बच्चा उसी का सिलेक्शन होगा, हमारा कोर्स लेने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप पढ़ाई करोगे, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, तो इसलिए मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही बताना था कि कोचिंग वाले किस तरह से बच्चों के साथ धोखाधड़ी करें, उनसे आप भी बचिएगा, सावधानी रखिएगा। पहले उनको फीस मत दीजिएगा, 1-2 दिन रहना तो डेमो के तौर पे दीजिएगा, पूरी फीस उसको कभी जमा पहले मत करवाइएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।